नर्मदा के तट पर रहने चाहता हूँ मैं। माँ नर्मदा के तट पर से दूर ही नहीं जा सकता हूँ, लेकिन कोनो बनवा सकते हैं गुरु महाराज तो बनवा देगा, बस होगी। यही बात है। सिद्धि रिद्धि मेरा सदा सदा के लिए माँ नर्मदा से चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव भगवान की सेवा चाहता हूँ। शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसी के तो भजन कर रही हूँ, भोलेनाथ के, माँ नर्मदा के। यही तप जप कर रही हूँ कुटिया में बैठ के। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको योग के बारे में बताऊंगी। योग का मतलब है जुड़ना। जुड़ना मतलब सभी से जुड़ना, अपने आप से जुड़ना, दूसरों से जुड़ना, परमपिता परमात्मा से जुड़ना। योग मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, आसन प्लस प्राणायाम। आसन से हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं और प्राणायाम के द्वारा हम अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखते हैं। जब हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहता है तभी हम अपने आप से और परमपिता परमात्मा से जुड़ सकते हैं। परमपिता परमात्मा से जुड़ने के लिए हमें अपने मस्तिष्क को योग और प्राणायाम के द्वारा उसे स्वस्थ बनाना पड़ेगा। आज से ही हम प्रण करते हैं कि हम लोग योग करेंगे। स्वामी जी के मार्गदर्शन में, जो कि रोज स्वयं योग करते हैं और दूसरों को भी कराते हैं, हमें उनका पूरा सानिध्य लेकर के योग सीखना चाहिए और इस भारत भूमि को स्वस्थ बना करके दुनिया में एक मापदंड हमें खड़ा करना चाहिए। धन्यवाद। प्रणाम, नमस्ते। मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरा नाम भावना पांडे है और मैं एक टीचर हूँ। मैंने मल्लिकार्जुन गुरु जी के देख रेख में योग सीखा। मुझे 2 साल हो गया योग करते हुए, और योग ने मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, मैं बहुत ज़्यादा तनाव में थी, और मैंने जब योग किया तो योग की मुझे जो फ़ायदे मिले, मतलब मैं उसको काउंट नहीं कर सकती, वो इतने ज़्यादा फ़ायदे मेरे को मिले। तो मैं सभी लोगों को ये सलाह दूंगी कि योग ज़रूर करें, और मल्लिकार्जुन जैसा गुरु सबको मिले। ऐसा योग गुरु अगर मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे ज़िंदगी में जितनी भी निगेटिविटी है, जितनी भी नकारात्मकता है, वो अपने आप दूर हो जाएगी। क्योंकि हम सबको एक सकारात्मकता की आवश्यकता है, एक पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। वो सिर्फ हमें एक अच्छा योग गुरु ही दिलवा सकता है, और वो सिर्फ योग से ही हमें प्राप्त हो सकता है। मैं स्वामी ब्रह्मानंद गिरी नर्मदा क्षेत्र, पुण्य क्षेत्र में घूमते हुए एक बार मुझे अपने जीवन में समाधि योग का, जो मैंने सुन रखा था कि समाधि क्या होती है, अष्टांग योग क्या होता है, उस विषय में मुझे एक बार मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी। उस समय मैं बड़ी शिद्दत से साधन और भजन में लगा हुआ था। मैं आरती में बैठा हुआ था शाम के संध्या के समय। मुझे कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि मेरे शरीर में एक वाइब्रेशन हुआ, मेरी आंखें चौंधा गईं, और मैं अचानक जो है मैं जड़ हो रहा हूँ। मेरा जो शरीर है एकदम जड़वत हो गया है, और मैं उस चेतना, जो मैं चेतना को अनुभव कर रहा था, ईश्वरी शक्ति को, आदि शक्ति को जो मैं अनुभव कर रहा था, वह प्रकाश के रूप में एक पुंज मेरे सामने, नील वर्ण का पुंज मेरे सामने वो प्रकट हुआ। और मैं उसे देखते 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 और इतने गहरे पहुंच गया जहां से वापस आना मुझे असंभव था। मेरे को ऐसा अनुभव होने लगा कि और डूबूं, इतना आनंद प्राप्त होने लगा कि उस आनंद का ठिकाना नहीं रहा। और फिर धीरे धीरे कुछ समय के बाद मुझे उस चेतना से करीब आधा घंटे के बाद धीरे धीरे उस चेतना जब मेरी वापस हुई, तो फिर मैं, जब वहाँ सारे लोग बैठे हुए थे, वो सब घबरा चुके थे कि महाराज जी को पता नहीं क्या हो गया, कैसे इनको एकदम से पता नहीं बेहोश हो गए, क्या हुआ। हालांकि मैं अपनी स्थिति में कायम था, और धीरे धीरे मेरे शरीर की जो चेतना थी वो वापस मेरे शरीर में आई। और तब मैं सबको देखा, सब लोग घबराए हुए थे। तब मैंने उनको
बताया कि घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे समाधि योग का एक अनुभव हुआ है। तो मैंने फिर सभी लोगों को उस समाधि का एक अनुभव बताया। मेरे जीवन में ऐसी घटना जो घटी है वो पहली बार घटी है, इसलिए मैं बार बार मेरा मन होता है कि वह समाधि मुझे फिर भी लगे वो समाधि, परंतु ऐसा नहीं होता है। वो तो प्रभु की कृपा से एक बार ही मुझे आस्वादन मिला और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत धन्य मानता हूँ अपने आप को। तो एक छोटा सा यह अनुभव मेरे जीवन में पहली बार ये घटना घटी।